हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी टैक्स इनवॉइस का टाइप्स ऑफ इनवॉइस। कितने टाइप के इनवॉइस होते हैं टू डील डिफरेंट सिचुएशन। ठीक है, कितने टाइप के इनवॉइस बनाए हैं ना। मतलब कि ऐसा नहीं है कि इनवॉइस की ये जो मैंने आपके साथ अभी डिस्कस कर लिया ये इन्फॉर्मेशन होती है, वो तो होगी होते ना सिचुएशन के बेस पर उसकी जो होता है ना टर्म्स चेंज हो जाएगी। और क्या कौन कौन सी मतलब इनवॉइस में ये आते हैं ना कि और बहुत सारे डॉक्यूमेंट आ जाते हैं ना कि किस सिचुएशन में कैसा डॉक्यूमेंट बनेगा। ठीक है, आपको पता इतना तो पता चल गया कि इनवॉइस बनाता है, सप्लायर बनाता है, रिसीवर को पकड़ा देता है। ठीक है, तो इस सिचुएशन के बेस पर भी बनता है। टाइप्स ऑफ इनवॉइस में कितने टाइप के इनवॉइस होते हैं टू डील डिफरेंट सिचुएशन। अभी तो मैं इस वीडियो में आपको बस टाइप्स की हेडिंग ही बताऊंगी, फिर डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगी। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा आ गया टैक्स टाइप्स ऑफ इनवॉइस टू डील डिफरेंट सिचुएशन। मतलब कि अलग अलग सिचुएशन के लिए अलग अलग इनवॉइस बनाए जाएंगे। सबसे पहले है टैक्स इनवॉइस इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स। मतलब कि जैसे कि गुड्स, यदि सप्लायर बायर को सामान बेच रहा है तो उस केस में टैक्स इनवॉइस कैसा होगा, सेक्शन 31(1) में बताया गया है। ठीक है, और टैक्स इनवॉइस इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस। सर्विस मतलब आप सभी को पता है जिसमें सर्विस प्रोवाइड की जाती है सप्लायर द्वारा बायर को, तो उसमें कौन से सेक्शन में बताया गया है, सेक्शन 31(2) में बताया गया है। और रिवाइज्ड इनवॉइस, नाम से पता चल जाए रिवाइज्ड, फिर से बनाया गया। तो ये इसके बारे में कहाँ कौन से सेक्शन में बताया हुआ है, सेक्शन 31(3)(a, सेक्शन 31(3)(a) में बताया गया है। नेक्स्ट है नो नीड टू इशू ए टैक्स इनवॉइस। मतलब कि कोई ज़रूरत नहीं है, किस केस में हमें टैक्स इनवॉइस सप्लायर को बायर को देने की जरूरत ही नहीं है। ये भी हम पढ़ेंगे कौन से सेक्शन में, सेक्शन 31(3)(b। ठीक है, और नेक्स्ट है बिल ऑफ सप्लाई। किस केस में हम बिल ऑफ सप्लाई यूज़ करेंगे, शब्द है ना, शब्द भी कह लो, डॉक्यूमेंट भी कह लो, है ना। बिल ऑफ सप्लाई सेक्शन मतलब कि फिर वो जो नॉर्मल ऊपर वाला टैक्स इनवॉइस की जगह क्या आ जाएगा, ये नहीं बनाना। किस केस में हम टैक्स इनवॉइस की जगह क्या बनाएंगे, बिल ऑफ सप्लाई बनाएंगे। इसके बारे में बताया गया है सेक्शन 31(3)(c) में बताया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा रिसीप्ट वोचर। रिसीप्ट वोचर इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, सेक्शन 31(3)(d) में पढ़ेंगे। ठीक है, रिफंड वोचर, रिफंड आप नाम से ही पता चल गया, यदि आपने सप्लाई कर दी बायर को और बायर ने सामान वापिस कर दिया, ठीक है, उस केस में कौन सा वोचर बनेगा, इनवॉइस रिफंड वोचर बनेगा। ये भी टाइप्स ऑफ इनवॉइस ही है। ठीक है, सेक्शन 31(3)(e) में बताया गया है। ठीक है, 8th में बताया गया है इनवॉइस इन केस ऑफ आरसीएम। आरसीएम क्या होता है, रिवर्स चार्ज, है ना। रिवर्स चार्ज हमने पूरा चैप्टर कर लिया है। इन केस ऑफ यदि रिवर्स चार्ज कंसेप्ट है, रिसीवर टैक्स पे करता है, तो उस केस में इनवॉइस कैसा होगा, इसके बारे में मेंशन किया गया है सेक्शन 31(3)(f) में बताया गया है। ठीक है, 31(3)(f) में बताया गया इन केस ऑफ आरसीएम। ठीक है, ये है। और नेक्स्ट है हमारा पेमेंट वोचर इन केस ऑफ आरसीएम। पेमेंट वोचर कैसा होगा, पेमेंट है ना, पेमेंट करनी ना, तो सेक्शन 31(3)(g) में बताया गया है इसके बारे में। कंटिन्यूस सप्लाई अंडर जीएसटी एक्ट लॉ, जैसे कि होता है ना कि हमने जो सप्लायर है रेगुलर किसी कस्टमर को सामान बेचता है, मतलब कि सेल करता है ना। हो सकता है रेगुलर रोज ही बेच रहा है, हो सकता है 3 महीने के बाद बेच रहा है, कभी कभी जब भी उसका ऑर्डर आता है तो उसको सामान दे रहा है। उस केस में कैसा इनवॉइस होगा। ठीक है, इनवॉइस इन केस ऑफ गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल और रिटर्न। जैसे तो ना कि सेलर सामान बेचता है कि आप ले जाओ, घर पर ले जाओ, यदि आपको सामान ठीक लगे तो रख लेना, नहीं तो आप रिटर्न कर लेना, तो उस केस में भी इनवॉइस बनता है। ठीक है, तो कैसा बनेगा उसके बारे में मेंशन किया गया है, सेक्शन 31(7) में बताया गया है। तो इसमें आप सभी को इस वीडियो में ये पता चल गया कि कितने टाइप्स के होंगे, और उसके हेडिंग से ही आपको काफ़ी थियोरी का तो पता चल ही गया कि इसमें क्या सिचुएशन है। ठीक है, इस सिचुएशन के केस में कौन सा और सेक्शन इंपॉर्टेंट है। सिचुएशन तो पढ़ने से ही पता चल जाती है कि सिचुएशन क्या है और इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है। सिचुएशन में सबसे इंपॉर्टेंट, जब भी आप कोई टैक्स या लॉ पढ़ते हैं तो इंपॉर्टेंट चीज़ तो सेक्शन ही होती है। इसको तो आपको थोड़ा सा याद करना ही पड़ेगा, एक बार हो गया तो आपका 100% हो गया। तो इन्हीं सारी टॉपिकों को मैं डिटेल में अब आपके साथ डिस्कस करूंगी नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।